स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब वीडियो चैनल इकोनॉमिक्स बाय डॉक्टर एस आर सागर में। आज हम इस वीडियो में बताने आपको जा रहे हैं कि मोड जो है उसको हम लोग जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर जो कंटिन्यूस सीरीज का जो डेटा है उसका कैसे निकालेंगे, है ना। क्योंकि क्या होता है कि जब फ्रीक्वेंसी रेगुलर होता है तो हमने पिछले वीडियो में उस चीज़ को देख लिया था कि फ्रीक्वेंसी जब रेगुलर हो तो हम मोड को कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन सवाल है जब फ्रीक्वेंसी इरेगुलर हो, रेगुलर नहीं हो, तब मोड का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर जो आपके सामने सवाल है, इस सवाल में देखिए फ्रीक्वेंसी रेगुलर है कि नहीं, पहले एक चीज़ को चेक कर लेना है। ऐसे है कि 8, 10, 11, 14, 16, 13, 15, 13, 11, 9 ये है। ये बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। फ्रीक्वेंसी को देखिए, उसका जो ट्रेंड है कभी बढ़ने का कभी घटने का। तो निश्चित रूप से यहाँ फ्रीक्वेंसी जो है क्या है, रेगुलर नहीं है, नॉट इन रेगुलर, है ना। क्या है, रेगुलर नहीं है, नॉट इन रेगुलर। तो इस कंडीशन हमको क्या करना है, तो इस कंडीशन में हमको ग्रुपिंग मेथड अप्लाई करना पड़ेगा सबसे पहले, है ना। क्या करना पड़ेगा, ग्रुपिंग मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो अब चलते हैं सबसे पहले हम लोग सवाल पर। जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज का ग्रुपिंग किया था, डिस्क्रीट सीरीज का, उसी तरह से यहाँ भी ग्रुपिंग करेंगे, है ना। तो चलिए चलते हैं। जो सवाल था, सवाल को देख लीजिए। सवाल को हमने रखा हुआ है, ये फर्स्ट कॉलम में मार्क्स है ना। मार्क्स रखा हुआ है वह 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, है ना। और C1 में जो है, जो हम लोग कॉलम 1 है उसमें फ्रीक्वेंसी को रखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को हमने रख दिया यहाँ पर, देख लीजिए आपकी फ्रीक्वेंसी जो है ये 8, 10, 11, 14, 16, 13, 15, 13, 11, 9, टोटल 120 है। तो ये फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हैं, ये देखिए कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, तो मतलब कि ये रेगुलर नहीं है। तो इस कंडीशन में हमको ग्रुपिंग मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए हमको कितने कॉलम बनाने की ज़रूरत है, आपको 6 कॉलम बनाने होंगे, C1, C2, C3, C4 और C5, C6। फर्स्ट कॉलम में फ्रीक्वेंसी को रखेंगे, सेकेंड कॉलम में 2 2 का जोड़ा लगाएंगे, थर्ड कॉलम में 1 छोड़ के 2 2 का जोड़ा लगाएंगे, 4 कॉलम में 3 3 का जोड़ा लगाएंगे, फिफ्थ कॉलम में 1 को छोड़ेंगे, उसके बाद 3 3 का जोड़ा लगाएंगे, 6 कॉलम में 2 को छोड़ेंगे और 3 3 का जोड़ा लगाएंगे, है ना, पेयर करेंगे। तो चलते हैं, फर्स्ट कॉलम में 2 2 का पेयर करते हैं और लिखते हैं उसके बीच में। ये देखिए 10 और 8 18 हो गया, ये देखिए 14 और 11 25 हो गया, है ना। ये 16 और 13 कितना हो गया, 29 हो गया। ये 15 और 13 28 हो गया। ये 11 और 9 20 हो गया। अब इसमें बताना है सबसे मैक्सिमम कौन है, तो सबसे मैक्सिमम 29 है। उसी तरह से फर्स्ट कॉलम में भी देखना है सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे ज़्यादा कौन है, ये 16 है ना। चलिए इसके बाद चलते हैं थर्ड कॉलम में। या 1 को छोड़ना ऊपर से और 2 2 का जोड़ा लगाना है। तो 2, ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी को ही जोड़ना है, तो 10 और 11 21 हो गया। उसी तरह से फिर ये दोनों ऐड होगा, तो 16 और 14 ये 30 हो गया। फिर ये दोनों को जोड़ना है, तो ये कितना हो गया, 15 और 13 28 हो गया। फिर 2 2 को कॉलम बनाना है, तो 11 और 13 24 हो गया। अब ये बच गया अकेले, दूसरा को 2 का जोड़ा लग नहीं सकता है। यहाँ सबसे मैक्सिमम कौन है, ये देखिए 30 है। उसी तरह से तीसरे कॉलम में क्या करना है, 3 3 का जोड़ा लगाना है। ये देखिए 3 3 का पेयर करना है, तो ये 11, 10 और 8 21 और 8 29 हो गया। उसी तरह से यहाँ भी 3 का फिर पेयर करना है, कितना हो जाएगा, 13 16 29 4 33 43 हो गया 43। उसी तरह यहाँ भी 3 का पेयर करना है, कितना हो जाएगा, 11 13 24 और 15 39। अब देखिए 3 का पेयर बन नहीं सकता अकेले, ये तो खाली रह जाएगा। अब देखना है कि इसमें मैक्सिमम कौन है। मैक्सिमम देखिए 43 है, तो उसको सर्किल कर दिए। फिर जो 5वां कॉलम में क्या करना है, 1 छोड़ देना है और तब 3 3 का पेयर करना है। 1 छोड़ के 3 3 का पेयर कीजिए, तो ये देखिए 14 11 और 10 25 और 10 35 हो गया 35। फिर 3 को पेयर करना है, तो 15 13 28 और 16 44 हो गया ये,
उसी तरह से फिर 3 का पेयर करना है। देखिए हो जाएगा पेयर, तो ये 13 और 11 24 और 9 ये 33 हो गया। इसमें सबसे ज़्यादा कौन है, तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन 44 है, तो इसके सब सर्किल कर दिए। उसी तरह से 6 कॉलम में क्या करना है, 2 को खाली छोड़ना ऊपर से और 3 का जोड़ा लगाना है। तो यहाँ 3 का जोड़ा लगाइए तो कितना हो गया 11 14 और 16 30 11 41। उसी तरह से फिर 3 का पेयर करना है, कितना हो जाएगा ये 13 15 और 13, तो 13 15 28 और 3 41 41 हो गया, है ना। अब देखिए नीचे 2 ही बचा तो पेयर नहीं लगेगा। अब आपको क्या करना है कि अब ये देखना है कि एनालिसिस टेबल बनाना पड़ेगा आपको। ये देखना है कि किस क्लास इंटरवल में जो है मोड हमारा एक्सपेक्टेड है ना। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको अब ये नंबर ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस में आएगा उसको चेक करना होगा। तो हम लोग टैली मार्क का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट कॉलम में आइए, सबसे ज़्यादा 16 है ना। ये क्या है 16, किसकी फ्रीक्वेंसी है 40 से 50 की, तो 40 से 50 में हम एक टैली मार्क दे दिए। फिर सेकेंड कॉलम में आइए, इसमें देखिए सब मैक्सिमम कौन है 29 है, तो ये 29 किसको किसको जोड़ कर है, देखिए तो किस किस क्लास इंटरवल का है 40 50 और 50 60 का, तो दोनों में एक एक टैली मार्क लगा देंगे। उसी तरह से C3 में आइए, मैक्सिमम कौन है 30, तो 30 किसका है, ये देखिए 30 किसका है, तो ये है 30 to 40 या 40 to 50 का, तो 30 to 40 में एक, आप 40 to 50 में एक टैली मार्क लगा दिए। अब C4 में आइए, C4 में इसमें मैक्सिमम है 43, ये जो ग्रीन कलर में रिंग किया हुआ है, तो ये 43 किसका किसका है, देखिए 3 क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी मिलाकर है 30 to 40 40 to 50 और 50 to 60, तो तीनों में एक एक टैली मार्क हम लगाएंगे। क्या करेंगे, तीनों में एक एक टैली मार्क लगाएंगे। C5 में चलते हैं। C5 जो है इसमें सबसे मैक्सिमम जो है वो 44 है ना। तो किस किस क्लास इंटरवल को मिला के है, तो ये किसको किसको मिला करके है बताइए। देखिए ये है आपका ये 40 to 50 50 to 60 60 to 70, तो सब में एक एक टैली मार्क देंगे। तो 40 to 50 में देखिए 4 टैली मार्क पहले, 5वां क्रॉस करके देंगे, इसमें भी एक जाएगा और इसके नीचे भी एक जाएगा, है ना। उसके बाद C6 में आइए, मैक्सिमम है कौन, ये 41 किसका है, तो ये है 20 to 30 30 to 40 और 40 to 50, सब में एक एक टैली मार्क दीजिए। अब देखिए अब कोई कॉलम नहीं बचा, तो जो नहीं है उसको खाली रखिए या 0 रखिए, है ना। तो इसका हो गया 0, इसका भी 0, इसका 1, इसका हो गया 3, इसका हो गया 6, इसका भी हो गया 3, इसका भी 1, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, है ना। तो हमारा अब ये पता चल गया कि हमारा मोड जो है किस क्लास इंटरवल में एक्सपेक्टेड है। तो अभी देखना नंबर ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस में है, तो ये देखिए 6 है, तो ये किस क्लास इंटरवल का है, किस क्लास का है ये, अब ये बता सकते हैं किस क्लास का है। तो ये देखिए इसके सामने में आइए, तो ये देखिए किस क्लास का है, ये 40 to 50 का। तो मोड का क्लास आपका कौन सा हो गया 40 to 50 हो गया, है ना, 40 to 50 हो गया। तो यहाँ लिखिए मोड क्लास 40 to 50 कौन हो गया, मॉडल क्लास हो गया हमारा कौन हो गया 40 to 50। लोअर लिमिट देखिए क्या हो गया इसका, लोअर लिमिट कितना होगा, अच्छा ठीक है पहले फार्मूला लिख लेते हैं तब हम लोग ये करेंगे। अच्छा ये हो गया, तो हमारा मोड जो निकलेगा 40 to 50 के बीच में आएगा। पहले फार्मूले को देख लेते हैं। देखिए फार्मूला हमारा क्या है, F1 माइनस F0 L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड करेंगे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना I से, है ना। इस फार्मूले पर फिट करेंगे। तो L1 क्या है, लोअर लिमिट है किसका, मोड क्लास का, मोड क्लास 40 to 50 निकल गया तो लोअर लिमिट हो गया 40। I क्या है, I L2 माइनस L1, यानी कि ये मोड क्लास है हमारा, ये इसके बीच में कितना का डिस्टेंस है 50 माइनस 40 कितना का है, तो 1 का, 1 हो गया ये। अब है कि यहाँ पर F0 F1 F2 ये तीनों निकालना है।
F0 क्या है, F1 क्या है, F1 होता है मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है। तो मॉडल क्लास हमारा कौन निकला यहाँ, 40 to 50, इसकी फ्रीक्वेंसी कितना है, 16 है ना। तो 16 हो गया हमारा मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। यानी क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये हो गया F1, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी हो गया F1 कितना, 16। F0 होता है मॉडल क्लास के ठीक पहला क्लास, जो मॉडल क्लास ये 40-50 है, इसके ठीक पहले 30-40 है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो ये 14 है, तो ये 14 होगा, है ना। क्या होगा, ये F0 होगा 14, तो F0 14 हो गया। कहाँ गया, हाँ, ये F0 क्या हो गया हमारा 14। अब F2 क्या होता है, मॉडल क्लास के ठीक बाद वाला जो पोस्ट मॉडल क्लास है। ये मॉडल क्लास 40 से 50 है, इसके बाद वाला कौन है, 50 से 60, 50 to 60। तो ये हो गया, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वह होगी F2। तो F2 कितना है, 13 है, तो F2 हो गया हमारा 13। अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी F1 है, ये बड़ा होना चाहिए F0 से भी और किससे, F2 से भी। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर और दूसरा मेथड लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए F1 हमारा 16 है, तो F0 जो 14 है उससे बड़ा है, और यहाँ भी F1 16, ये भी बड़ा है हमारा जो F2 है। तो हम क्या करेंगे, ये जो सामने हमारा फार्मूला है, इस फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे, है ना। तो फार्मूला हमारा क्या है, फार्मूला क्या है, इस फार्मूले पर आप वैल्यू को रखिए। L1 है Z = L1, L1 कितना है 40 है, प्लस देखिए क्या होगा F1 - F0, F1 कितना है 16 है, F0 कितना है 14 है, फिर 2 गुना F1, 2 गुना 16 घटाओ माइनस F0 14 माइनस F2 कितना है 13, अगुना I कितना है 10 का, है ना। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा क्या आंसर आएगा, 40 प्लस ये ऊपर में हो गया 2 गुना 10 हो गया, नीचे कितना हो गया 26 घटाओ 27, सॉरी अब 32 घटाओ 27, ये ना होगा 32 - 27। तो कितना हो गया ये, इसको इधर थोड़ा सा मिटा लें, जगह हो जाएगा लिखने के लिए, है ना। ये आसानी होगी थोड़ा लिखने में, स्पष्ट होगा। तो ये हो गया कितना हमारा, अब ये 40 प्लस ये 20 को डिवाइड करेंगे किससे, 32 27, तो ये हो गया हमारा कितना 5 होगा ना, 5 होगा, हाँ ठीक 5। तो ये कितना हो गया, ये 40 प्लस डिवाइड करिएगा तो 4, तो ये हमारा Z कितना हो गया, ये हमारा 44 हुआ, है ना। तो ये हमारा मोड निकला। तो ग्लास इंटरवल अगर हमारा रेगुलर नहीं होता है तो हम ग्रुपिंग मेथड करके क्या करते हैं, मोड को निकालते हैं, है ना। ठीक है, इस वीडियो में आज हम इतना ही रखते हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको कि जो है अगर मान लीजिए कि हमारा ग्रुपिंग मेथड में भी 2 क्लास इंटरवल की या उससे ज़्यादा क्लास इंटरवल की फ्रिक्वेंसी बराबर हो जाती है, तब हम क्या करेंगे, कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। तो उसके बाद अल्टरनेट फार्मूला यूज करते हैं, और वहाँ भी फिट नहीं बैठता, तब फिर लास्टली हम लोग जो है कई मॉडल क्लास जो होते हैं उसको भी मान लेते हैं। तो हम इस चीज़ को आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।